की होती तो आज मुझे युद्ध में विजय नहीं मिल सकती थी। देते क्यों नहीं कृपा, सच्चे भक्त है ना, सत्य को नहीं छोड़ रहे। सत्य और विश्वास रखो, कष्ट तो मिलेंगे लेकिन कभी आपको हार का सामना नहीं मिलेगा। सत्य सत्य होता है लेकिन आदमी डिग जाता है सत्य से। कहते क्या है गांव में लोग, राम राम कहे तो भूखे मरे, अब हाय हाय करे तो खा के परे। हमने सही कहा दद्दा, तुम्हारी गलती नहीं है। बहुत ऐसे भक्त लोग होते हैं, सभी प्रकार के भक्त प्रभु ने बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं कि भक्ति में क्या शक्ति होती है। संकल्प ले लो, क्यों ना मेरे प्राणों का विसर्जन हो जाए लेकिन हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। उस समय प्रभु आपका साथ देंगे, क्योंकि मुश्किल में भागना आसान होता है, हर मुश्किल जीवन में इम्तिहान होता है। मुश्किल से लड़ने, मुश्किल से भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है, मुश्किल से लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। भागो नहीं, कठिनाइयों का सामना करो, समय से कटो नहीं, समय को काटो। समय से कट गए तो भटक गए, लटक गए, आकाश से फेंक दिए गए, खजूर में लटक के हो, ना इधर के ना उधर के। इधर पितामह भीष्म ने 10,000 वीरों को फिर मार के गिराया है। अगले दिन रात काल बेला के बाद जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो आज पितामह भीष्म ने सोच लिया था आज फिर मारूंगा, लेकिन प्रभु चतुरता समझ गए। नारायण अस्त्र पितामह भीष्म ने छोड़ा। नारायण अस्त्र के चलते ही पृथ्वी कांपने लगी, आकाश डोलने लगा, दिग्गज दहलाने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, जो लोग इस नारायण अस्त्र से बचना चाहते हो अपनी अपनी पीठ घुमा के खड़े हो जाए, लौट जाएगा। अब सबने तो पीठ घुमा ली, लेकिन भीम, हम नहीं हटेंगे। हमारी मां ने क्या कहा था कि जाओ बेटा ये शिक्षा है, और जीते जी पीठ ना दिखलाना, या झंडा जयकार ले आना, या आज भूम पर चढ़ जाना। मेरी मैया कुंती ने कहा था, क्यों ना प्राणों का विसर्जन हो जाए लेकिन पीठ दिखा करके मैदान से नहीं लौटना। और प्रभु सोच रहे, हमने बुआ को वचन दिया है, जैसे लेकर के जाऊंगा वैसे ही वापस करूंगा, क्या होगा।
कूद पड़े प्रभु रस से, भीम को हृदय से लगा लिया। नारायण रस लौट करके चला गया। जानते हो पितामह भीष्म ने क्या कहा? वाह! सौभाग्यवती कुंती जी है, अरे सुगड़ी में बेटे जाए हैं। धन है वो मैया कुंती, किसने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिसके साथ में घनश्याम श्याम सुंदर की कृपा जुड़ी है। इसके बाद में अग्निबाण छोड़ दिया, सारी सेना जलने लगी। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र ले लिया, दौड़ पड़े। अरे अब तो अर्जुन कह रहे प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? पैर पकड़े हुए। क्यों क्यों पैर पकड़े? आपने तो प्रतिज्ञा की थी हम असत्य धारण नहीं करेंगे। अब ये करने क्या जा रहे हो? उधर से पितामह भीष्म हाथ जोड़ करके नीचे आगे चरणों में गिर पड़े। बस प्रभु आपने हमारी प्रतिज्ञा का खंडन करवाया था, वही हमने किया और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इन लोगों ने इंतजाम कर लिया था कि अर्जुन के रथ पर अगर कहीं शिखंडी आ गया तो हमें धनुआ तर कर रखना पड़ेगा। चलौली के भाई शिष्य ही है, पुत्र जैसा श्रेय सम्मान किया है, इसको आशीर्वाद देते हैं। पूरा इसके ऊपर कृपा बनी रहे प्रभु की और ये उद्भट विद्वान बने। और कह ही क्या सकता हूं, हमसे जो भी बन सकेगा बेटा तेरे लिए निछावर। आइए नाम ले लेते हैं। लोगों का इधर उधर भटक रहा है मन, वो एकाग्र हो जाए। अरे भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। देखो ये रोज चुटिया नई नई बांध के, और भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम।
वही एक दाता है और कोई नहीं दाता है। शिखंडी को रथ पर जैसे देखा पितामह भीष्म ने, धनुआ तरकश सब रख दिया। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन बाण चलाओ पितामह भीष्म के ऊपर। निहत्थे पर वार करना ये अर्जुन को नहीं आता है। भगवान कृष्ण बोले निहत्थे पर वार करना नहीं आता है। जिस समय तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु अभी आगे फंसेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि निहत्थे पर कैसे वार किया जाता है। ये अभिमन्यु कौन था? चंद्रमा का पुत्र बुद्ध था। ये 16 वर्ष के लिए भगवान कृष्ण मांग करके लाए थे, बेटे 16 वर्ष की लीला कर दो, इसके बाद में तुम्हारी यात्रा यहां से खत्म है। सब लिखा पढ़ी पूरी थी। और जब इन्होंने ये कहा कि पितामह भीष्म निहत्थे हैं, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भूल गए वो दिन कि भीम को जहर लाख का महल द्यूत का खेल बन पहुंचाना। क्या उस समय यह पितामह भीष्म नहीं थे? अर्जुन इन सब चालों में था इनका भी ताना बाना। जिस समय भीम को जहर दिया गया था उस समय ये भी थे। भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, उस समय पितामह भीष्म नहीं थे। जिस समय तुम पांचों द्रौपदी के सहित वन जा रहे थे उस समय क्या पितामह भीष्म नहीं थे? एक बार चिल्ला करके कह देते कोई नहीं जाएगा वन। इसमें हिम्मत थी बात काटने की, लेकिन नहीं बोले। आज तुम धर्म पक्ष निभा रहे हो, धर्म पर चलते चलते आज ये नौबत आ गई। लेकिन किस लिए सहन कर रहे थे? शिव ददी च हरिचंदन हरिचंदन
केवल धर्म के लिए, सत्य के लिए सहन करते रहे हो। अब उन्होंने तो धनुआ रख दिए, अब अर्जुन ने लगा दी बाणों की झड़ी। जब बाणों की झड़ी लग गई, सारा शरीर बाणों से जकड़ गया, जैसे जंजीरों से बस बंधा हुआ कोई शेर पड़ा हुआ। नीचे गिर पड़े। दोनों ओर की सेना के लोग आकर के बैठ गए। लेकिन पितामह भीष्म ने अर्जुन को देखा और क्या कहा, बेटे अर्जुन, मेरी एक बात सुनो। मेरा पूरा शरीर तो बाणों की सैया पर है, लेकिन एक कष्ट है हमें। कि बेटा अर्जुन क्या देख रहे, खाली स्थानों को भर दो, खाली स्थानों को भर दो, और सैया की जगह पूर्ण कर दी, तकिया की जगह पूर्ण कर दो। सारा शरीर तो बाणों की सैया पर है, मेरा सर नीचे लटक रहा है, इसलिए बेटे तकिया लगा दो। दुर्योधन कक्ष में पहुंचा, मखमल की तकिया ले आया। नहीं 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 दुर्योधन, बाणों की सैया पर मखमल की तकिया शोभा नहीं देती है। अर्जुन ने 2 बाण चलाए, ऐसे जा करके लग गए, सर रख लिया। बेटे मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है। प्यास लगी, एक बाण अर्जुन ने वहीं पृथ्वी में छोड़ा। मैया गंगा अपने पुत्र की प्यास मिटाने के लिए स्वयं मुख में आ गई। ये मैया गंगा के पुत्र हैं पितामह भीष्म। इनका नाम पहले देवव्रत था। जब अखंड प्रतिज्ञा की थी मैं विवाह नहीं करूंगा, उस दिन से इनका नाम भीष्म पड़ गया था। प्यास को मिटा दिया। अब प्रभु से कह रहे, प्रभु हमने अपने 100 जीवनों को देख लिया है, कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है। प्रभु बोले 100 जन्म के पहले की कुछ याद है? बोले नहीं, बताओ। 100 जन्म पूर्व में तुम एक राजा थे और रथ को लेकर के शिकार करने जा रहे थे। एक सर्प जा रहा था, उसके ऊपर से तुम्हारे रथ का पहिया निकल गया, घायल हो गया। तुमने अपनी बाण की नोक से उस सर्प को उठा करके झाड़ी के ऊपर फेंक दिया। जितने कांटे उसके लगे थे उतने ही बाण तुम्हारे लगे हैं। जो सर्प था 100 वर्षों के बाद तुम्हारे सामने अर्जुन खड़ा है। ये अगर कोई कह दे कि पाप मुचित हो जाता है, पाप मुचित नहीं होता है, बिल्कुल कभी नहीं। 100 जन्मों का पूर्व। बोले भी 100 जन्मों के बीच में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि तुमने इतने पुण्य किए, उसका कोई सारथी मिला ही नहीं। अभी अभी तुमने एक पाप किया था, वो कौन सा? भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तुम वहीं पर बैठे थे, तुम कुछ नहीं बोले। तो पिछला वाला पाप तो अपना साथी ढूंढ रहा था, पिछला वाला पाप इस पाप में सम्मिलित हो गया, इसलिए ऐसा तुमको भोगना पड़ा। और जिसको तुमने मारा है, चाहे कितने जन्म लेने पड़े, पुण्य करते रहो, बचते रहोगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो वही व्यक्ति अपना बदला जरूर लेगा, वैसे ही लेगा।
जाओ प्रभु ले जाओ दोनों ओर की लोगों को, लेकिन इस भक्त को कभी कभी दर्शन देते रहना। अभी हम अपने प्राणों को नहीं त्यागेंगे। मुझे अपने पिताजी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अभी तो सूर्य दक्षिणायन है, उत्तरायण जब आएंगे, देखिए जिस दिन हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो उस दिन देखिए सब माताएं बहनें जानती हैं कि खिचड़ी तो बनाती हैं लेकिन उसमें मसाला नहीं डालती, ना आलू डालती, तहरी नहीं बनाती, केवल उड़द की दाल और सादी खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? इस दिन पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्यागा था, चावल के पिंडदान हुए थे, इस वजह से ये सादी खिचड़ी बनाई जाती है। इस बात को हमने इसलिए बताना जरूरी होता है। भक्तों के हृदय में ये बात चपक जाती है कि ये बात ऐसी, ये पर्व चल रहा है तो कब से मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। एक बात और हम बता दें, वो नहीं बताई है। ये जो महाभारत का युद्ध चालू हुआ था, बता दें इसकी हम तारीख। बैसाख कृष्ण पक्ष की, इसको हम परेवा कहते, प्रतिपदा, उस दिन ये युद्ध चालू हुआ था और बैसाख कृष्ण पक्ष में चालू हुआ, 15 दिन ये गए और शुक्ल पक्ष की तृतीया को विराम हुआ। 18 दिन का युद्ध था, ऐसे 18 दिन हुआ है। गर्मी का समय था, उस समय युद्ध चालू हुआ था, ऐसे 18 दिन युद्ध चला है। और खिचड़ी का पर्व भी इसी से जुड़ा है, ये भी बता दिया। विद्वान आते हैं, सीधी सीधी कथा सुना के चले जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ नई चीज देनी चाहिए। नई नई है तो पुरानी, लेकिन जिन खोजा तिन पाइया, जब खोजोगे तभी मिलेगा। और उतने में रट्टू तोता बने रहो तो फिर उतने बने रहो। 5 डिब्बे की ट्रेन चलती है, वो नहीं देखो मेट्रो, चौबेपुर मंधना, 5 डब्बे लगे, बस वही चल रही, लौट रही। नए और डिब्बे जोड़े जाए, सवारी बढ़ जाए, और सही जोड़ो तो बीच में टूटे ना। पितामह भीष्म ने सबको भेज दिया। अब तो दुर्योधन की आशा टूट चुकी थी। पितामह भीष्म के रहते हुए आशा नहीं टूटी थी, लेकिन आज से आशा टूट रही है, क्योंकि एक वीर धराशायी हो चुका है। अब गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति का भार दे दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुशर्मा से कहो कि तुम युद्ध को अर्जुन के ललकारो युद्ध के लिए, और इनको इतनी दूर ले जाओ 2 दिन तक ये लौट ही न पाए। उसने वही काम किया, उसने वही काम किया। जैसे सवेरा हुआ, पार्थ चुनौती दे रहा हूं, निकल बाहर, आज मुझसे जो तुम्हें करना है। भगवान कृष्ण बोले, देखो सवेरे से ललकार मिल रही है, बोले चलो तो फिर। और ये इनको बहुत दूर ले गया। पितामह भीष्म के बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये जो है इसको हम ले जाएंगे तो कोई न कोई योद्धा गुरुजी हमारे मार देंगे, 5 पांडवों का नाम मिट जाएगा। वो तो ले गया। अब मैदान में जब सेना पहुंची तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, नागपाश का प्रयोग युधिष्ठिर के ऊपर कर दिया। जैसे नागपाश में फंसे हैं, जानते हो क्या हुआ? श्री धर्मराज के और फंसते ही सब सेना हाय पुकार उठी,
सब सेना हाई पुकार उठी, हथियार हाथ से और छूट गए चौतरफा हाथों से सेना ने हथियार डाल दिए। चारों तरफ हाहाकार मची है। किसी ने आवाज दी, पार्थ तुम कहाँ हो? भैया को नागपाश में जकड़ दिया है गुरुद्रोणाचार्य ने। आवाज मिली, वहीं से मानस नाम का सर छोड़ दिया, बंधन मुक्त हो गए। गुरुद्रोणाचार्य बोले कहाँ निकल गया? वहां से काट दिया। इतना बड़ा वीर है। सारा दिन युद्ध हुआ। शाम को जब अर्जुन नहीं लौटे, अब चारों भैया बैठे हुए हैं। इधर गुरुद्रोणाचार्य ने एक प्रतिज्ञा की और क्या कहा, अर्जुन तो है नहीं और ना कल शाम तक आ पाएंगे। अब हम एक व्यूह रच रहे हैं। चक्रव्यूह रचना के लिए इन्होंने घोषणा कर दी। हम करेंगे अरे चक्रव्यूह तैयार और निश्चित मारा जाएगा कल कोई सरदार। निश्चित मारा जाएगा कोई न कोई योद्धा अवश्य मारा जाएगा। ये चारों भैया बैठे बैठे आपस में बता रहे थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, क्यों अर्जुन नहीं थे। पता नहीं भैया कल देखने को मिले या न मिले। आज चारों भैया बैठ करके बातें कर रहे, रो रहे, कौन सा मेरा भैया छूट जाए। और इधर अर्जुन का पुत्र उत्तर, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु सुन रहा था, ये लोग बहुत दुखी हैं। बीच में आया, आप लोग क्यों दुखी हो रहे हो, क्या बात है? वीर पिता का वीर पुत्र जीवित है, थोड़ी सी कमी है बस। कमी क्या है? एक बार मेरी मैया को मेरे पिताजी चक्रव्यूह भेदने की विधि बतला रहे थे। 6 द्वार तोड़ने की विधि मैं सुन चुका था। 7वां द्वार तोड़ने की विधि बतलाने जा रहे थे। मेरी माँ को नींद आ गई और मैं वो 7वां द्वार तोड़ने की विधि ना सुन सका। बस इतनी सी कमी है। भीम ने गदा हिलाते हुए कहा, 7वां द्वार तो मैं अपने गदा के दम पर तोड़ दूंगा। अब तो उसको पूरा विश्वास हो गया। उसने कहा, गुरुवर, जो तुमने सोचा है वो होने नहीं दूंगा। गुरुद्रोणाचार्य ने क्या सोच करके रचना की है कि मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं, कि है पिता नहीं पाएंगे। गुरुवर का ये ख्याल होगा, और लेकिन ये उनको पता नहीं,
पार्थ का पार्थ लाल समझा है कि नहीं टूट पाएगा, अब तो टूट जाएगा। ये समझ करके पिताजी घर पर नहीं है। अरे धर्मराज बोले ये क्या करते, तेरे तो भी कोमल कोमल हाथ हैं, इन हाथों में तू अस्त्र शस्त्र कैसे धारण करेगा, कैसे धारण करेगा? कोई युद्ध का मैदान है, अभी तेरे दूध के दांत भी पूरे नहीं हुए बेटे, तो मत जाओ। लेकिन भीम ने कहा भैया जब 6 द्वार वो तोड़ देगा तो 7वां द्वार तो हम तोड़ देंगे, इसलिए उसे जाने के लिए मत रोको। भीम ने भी समर्थन कर दिया, उसको और बल मिल गया। ठीक है भीम, सेना को लेके जाना तुम्हारी जिम्मेदारी पर है। और सर पर आग रख करके कहते हैं जाओ बेटा, व्यूखंडन को मेरे व्यूखंडन को मेरे पार्थ दुलारे जाओ, पार्थ दुलारे जाओ, तन मन धन को लेके प्राण के प्यारे जाओ। मैदान में जाएगा कटेंगे आज तेरे आज लाखों योद्धा, आज लाखों योद्धा, राज जय पाने को युवराज हमारे जाओ। को देख करके स्वर्ग से देवियां स्वर्ग से देवियां गोविंद हार डालेंगे, गोविंद हार डालेंगे। जाओ बेटे। जब ये यहाँ से चला तो सबसे पहले अपनी मैया के पास में पहुंचा। मैया सुभद्रे, जब मैं दौड़ करके आता था तो अपनी गोद फैला देती थी,
तेरे गोद रूपी पिंजरे में तेरा ये तोता उड़ करके छिप जाया करता था। लेकिन माँ, कल मुझे जाना है, तुम्हें मेरी सौगंध है, रोकना नहीं। सौगंध पहले दे, बात तो क्या है बताओ तो बेटे। बात बताई, ये बात है। लेकिन बेटे ने सौगंध दे दी थी, माँ लौट करके आऊंगा तो तेरे पिंजरे में अवश्य आऊंगा। यदि ना आ सका तो मेरा अंतिम प्रणाम भी स्वीकार करो। कोई किसी माँ का बालक इस प्रकार की बातें करते हुए अपनी माँ से जाए दूर, माँ के हृदय पर क्या बीतती है। भक्तों, एक ये बात कि माँ कैसे लालन पालन करती है कि कलयुग चल रहा, वही बालक जिस समय बड़े होकर के माँ को तरह तरह की यातनाएं देता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है। पिता के ऋण से तो ऋण हो सकते हो बेटे, लेकिन माँ के ऋण से कभी जीवन में ऋण नहीं हो सकते। एक बात और, जिस माई का पति संसार से सिधार गया हो, प्राणों का विसर्जन हो गया हो, उसके हृदय पर क्या बीतती है। उसके लिए लिखा गया है, यदि पत्नी पहले समाप्त हो जाए तो वो तर जाती है, अगर पति पहले चला जाए सब बिगड़ जाता है। पति बिने सूना है संसार, पति बिने सूना है संसार। पति ही जप है, पति ही जप है। सब कुछ सूना हो जाता है। और जो पत्नी पहले चली जाती है उसके बारे में पुराणों में लिखा है क्या, पत्नी बड़ा भाग्ने होती है जो पति के पहले मरती है। और संपूर्ण शास्त्रीय कहता है वो भव सागर से तरती है।
ऐसा विधान होता है। आज बालक ने जिस समय कहा, माँ ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया, फिर वहां से चला। पत्नी उत्तरा की याद आई। पत्नी उत्तरा की याद आती है। वीरत तो कह रहा युद्ध करने के लिए वन में जाओ, लेकिन पत्नी उत्तरा का प्रेम पुकार रहा है, बिना मुझसे मिले मत जाओ। उत्तरा के पास में पहुंचा, जा करके सारी बात बताई। उत्तरा बोली, केवल आज के दिन आप युद्ध के मैदान में ना जाएं। क्यों? आज मुझे सुबह से अपशकुन हो रहे हैं, इसलिए मना कर रही हूं, वैसे नहीं करते। क्या अपशकुन हो रहे हैं? अरे मैं उठी तो मेरे मस्तक से बेंदी गिर गई नीचे, ये अपशकुन होता है, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं, ऐ स्वामी आज के दिन मत जाओ, कल चले जाना। पैर पकड़ करके कहती है, हे नाथ न जाने क्या कारण, रह रहे कर मेरा हृदय डरे। बढ़ती है वीरो भावनाएं, भगवान तुम्हारा भला करे। आज मत जाओ, भय लग रहा मुझे, नहीं जाना तो होगा, नहीं तो 5 पांडवों का नाम मिट जाएगा। फिर हम वीर पिता के वीर पुत्र हैं, इसलिए मुझे जाने से मत रोको। फिर से चरण पकड़ लिए, खरुड़ क्रंदन करने लगी, स्वामी केवल आज के दिन मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन क्यों नहीं जाता हो? समय उसका निश्चित था, 16 वर्ष के लिए आया था लीला करने, लीला का समय पूर्ण हो रहा, जाएगा। इसलिए पैरों को पकड़ करके एक बार फिर कहा, इसलिए आज विवश होकर मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आज विवश
बोले नहीं नहीं मैं जाऊंगा। तो उत्तरा बोली आप जाएंगे तो हमें भी साथ में ले चलें। बोले नारियां कहीं युद्ध के मैदान में गई हैं, अगर गई हैं तो कोई प्रमाण तो बताओ। देखो कैसे प्रमाण दिया उसने। कैसे प्रमाण दिया कि जब देवासुर संग्राम हुआ, जब देवासुर संग्राम हुआ तब कैकेयी ने जय दिलवाई, तब कैकेयी ने जय दिलवाई। लाखों असुरों की संगार देवासुर संग्राम हुआ करके कहीं ना पहुंच जाती तो राजा दशरथ मारे जाते। देखो जगत जननी मैया को देवासुर संग्राम में तो कैकेयी ने दिलाई और चंडी ने, देवी चंडी ने रूप धारण किया, कितने लोगों को उतार दिया, काट दिया। वो भी तो नारी थी। और दूसरी बात रामचरितमानस सबके घर में रखी है। मैं रावण की संहार कर, मैं रावण की संहार कर। थी जगत भूत वो नवनीता, थी जगत भूत वो नवनीता। अब तक घर घर में व्यापक है बात में राम पहले बनता। पहले आदि शक्ति का नाम आया है। आपसे कोई राम सीता नहीं कहेगा, ये कहेगा चाचा राम, सीता राम, सीता राम। पहले माँ का नाम लेगा, भवानी शंकरऊ। पहले माँ का नाम आया शक्ति का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले माता का नाम क्यों आया? वो शक्ति है, बगैर शक्ति के शक्तिमान अधूरा है। सब प्रमाण दे दिए, अब भी नहीं ले चलोगे? बोले नहीं, इसलिए नहीं ले चलूंगा कि तुम इस घर की कुलवधू हो। मैदान में सब अपने घर के बुजुर्ग लोग हैं, जिनके सामने शांतन कुल की मर्यादा जाए, मिट्टी में मिल जाए, ये अच्छी बात है? नहीं। समझाया बुझाया, जब वो जान गई नहीं ले जाएंगे, 2 माला बना करके ले आई। एक माला को तो उसी समय पहना दिया, एक माला को इसलिए रख लिया जब आप विजय प्राप्त करके आएंगे तब ये माला आपके गले में पहनाई जाएगी। लेकिन कोई नहीं जानता था लौट करके आएगा या नहीं। आरती उतारी, चरणों में बंधन किया। जैसे सवेरा हुआ, अकेले अपने सारथी सौमित्र से कहने लगा, अमन सौमित्र सेना को सजा लो और युद्ध के मैदान की तैयारी करो। इतना चतुर बालक है।
पहले से पहले वो सेना को भी नहीं ले चलो, हम अकेले चलते हैं। अभी नगाड़ों की आवाज भी नहीं हुई है, लेकिन वो तैयारी पूरी बनाए खड़ा है। चतुर की बात आपको बता दे, कितना अच्छा सा दृष्टांत है, ध्यान देने की बात है। एक राजा के यहाँ पर एक बूढ़ा मंत्री काम करता था भक्तों। एक नया मंत्री पहुंचा, बोला आपका मंत्री राजन बूढ़ा हो गया है, इसको हटा दो, हमको रख लो। हम रख लेंगे, हम तुमको 3 सौदा लिखा रहे हैं, अगर तुम बाजार से 3 सौदा ले आए तो हम तुम्हें रख लेंगे। बोले लिखाओ। पेन निकाला, 1 रुपए की यहां ले आना, 1 रुपए की वहां ले आना, 1 रुपए की ना यहां ले आना ना वहां ले आना। 3 सौदा लिखाई, कागज में लिख लिया, झोला ले लिया, रुपए ले लिए। एक किराने की दुकान पर पहुंचे, सेठ जी पर्चा ले। अब उसमें लिखा 1 रुपए की यहां ले आना। अभी का ले, लाल मिर्चा ले कि हल्दी ले, नाम तो कुछ लिखा है नहीं। बोले है नहीं, बोले बिल्कुल नहीं है। 1 रुपए की यहां ले आना, दूसरे नंबर पर 1 रुपए की वहां ले आना, ये भी दे दो। बोले ये भी, ये तो बिल्कुल ही नहीं। बोले सब आजे खत्म है, खत्म। अब एक सौदा बाकी है, बोले बोलो। बोले लिखा 1 रुपए की ना यहाँ ले आना ना वहां ले आना। दुकानदार बोला जाओ कानपुर में हिंदू के यहाँ तो इलाज करा, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। पूरे दिन घूमता रहा, कुछ भी नहीं ला पाया, और धूप में लाल पूरा शरीर हो गया। कहा सौदा ले आए, क्या सौदा ले आते? 1 रुपए की यहाँ ले आना, 1 रुपए की वहां ले आना, 1 रुपए की ना यहाँ ले आना ना वहां ले आना, ये कोई सौदा है? बोले तुम बैठो, फ्रिज का ठंडा पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, को ठंडा हो। अब ये बूढ़ा मंत्री जा रहा, देखो उसने झोला लिया, रुपए लिए, लिखा था 1 रुपए की यहाँ ले आना। 1 रुपए की उसने बर्फी खरीद ली यहाँ लाने की। ये दिमाग का खेल था। दूसरे नंबर पर लिखा था 1 रुपए की वहां ले आना। सुजनीपुर में भागवत हो रही थी, उसने जाकर के 1 रुपया गद्दी पे चढ़ा दिया। 1 रुपए की वहां ले आना। भक्तों, यहाँ की बैंक तो दिवालिया हो सकती है, पर वहां की बैंक कभी दिवालिया नहीं हो सकती है। वो रुपया उसका वहां जमा हो गया, 2 सौदा हो गई। बोले राजन गुस्ताखी माफ करना, एक जगह पर खेल हो रहा था, लेकिन सुजनीपुर में हम इतने दिन से जुड़े हैं, वो खेल कोई कभी किसी ने खेला नहीं है, कभी पत्ते भी नहीं फेंटे होंगे। जिसको कहते क्या, जुआ। यहाँ सब भक्त लोग हैं, कोई नहीं खेलता है, कभी नहीं खेला है? तो 1 रुपया उसने उसमें लगा दिया, नीचे लिखा था 1 रुपए की ना यहाँ ले आना ना वहां ले आना। उसने 1 रुपया उसी दांव में लगा दिया, तो रुपया ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा, चला गया। तीनों सौदा हो गई पूरी। अब लौट के आया, बताया 1 रुपए की यहाँ ले आना, लो राजन मिठाई ले आए, बहुत सुंदर। 1 रुपए की वहां ले आना, भागवत हो रही थी सुजनीपुर में, चढ़ा दिया, वो जमा हो गया। बोले बहुत अच्छे। तीसरा, बोले राजन बस एक है तो गलती, जो लिखा था वही किया। 1 रुपए की ना यहाँ ले आना ना वहां ले आना, एक जगह पे जुआ हो रहा था, तो हमने वो रुपया उसमें लगा दिया, वो चला गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, चला गया। शाबाश, तीनों सौदा गिनवाई, तब तक नए वाले मंत्री जी को पता नहीं चलो कहां चले गए। तो कहने का मतलब ये है, कोई कार्य करवाओ, चाहे यज्ञ हो, चाहे भागवत हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बिना बुजुर्गों की सलाह के मत करवाओ। बुजुर्गों की तरकस में अभी ऐसे ऐसे बाढ़ पड़े हैं,
जिनकी काट नहीं है। अब छोटे बच्चन से पूछते हो 1.5 अट्ठे कितने होते का बताए भाई, नहीं बताए भाई। क्या है उनके समय में ये पढ़ाई नहीं, भिन्न का हो तो कोई भिन्न भिन्न कर घूमत। हमारे जमाने में भिन्न पढ़ाई जाती तो हम जानते भिन्न का होता। ये पांडे जी हमारे हैं, इन्होंने हमको पढ़ाया, गुरु जी हैं और खूब अच्छे करते हमें। हम तो कहा देखो मारते मास्टर और पढ़ाते भी बढ़िया थे, हमारे गुरु जी हैं वो। दो बार नाम, फिर आगे अब मनोवती कथा श्रवण कराते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले गरी का प्यारा, इधर से अमन का सारथी सौमित्र रथ लेकर के पहुंचा मैदान। पहले द्वारे पर जयद्रथ खड़ा था, हंसने लगा। बेटे तुमसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, लौट जाओ बेटे। अभी तेरे कोमल कोमल हाथ, 16 वर्ष की आयु, तेरे पिता से मेरी शत्रुता है, लेकिन तुझसे क्या शत्रुता है, लौट जाओ। नहीं, मैं यहां पर युद्ध करने आया हूं, मेरे पिताजी घर पर नहीं है, इसलिए चक्रव्यूह की रचना की आप लोगों ने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सातों महारथियों को कैसे ललकारा, जो सपूत सच्चा क्षत्रिय हो वो अपनी अविष बुझा जाए। अर्जुन नंदन के बाणों से बाणों का जोड़ मिटा अर्जुन नंदन के बाणों से बाणों का जोड़ मिटा सातों महारथियों को ललकारा, लगाई छलांग, जयद्रथ को नीचे पटक दिया, एक उसे का प्रहार किया, जयद्रथ मूर्छित हो गया। अगले द्वारे पर पहुंचा दुशासन खड़ा था। दुशासन बोला बेटे तेरा रूप देख करके मुझे दया आ रही है। मन बोला तुम्हारे अंदर दया का भाव कहां से आ गया, तुम दयालु कब से बन गए। वो दिन याद है तुमको, कौन सा, याद दिलाने लगा मन। जब खींचा चीर
जब खींचा चीर बड़ी माँ का सठ थी तब लाज कहाँ तेरी। तेरे अंदर दया का भाव उछल करके दुशासन को नीचे दबाया, नग्न तलवार ले ली। यदि मेरे चाचा भीम की प्रतिज्ञा न होती, मेरे चाची के केस तेरे रक्त से धुलने न होते, इस तलवार के द्वारा मैं तुम्हें 4 भागों में विभाजित कर देता। आज दयालु बन रहा है। दूसरा द्वार तोड़ा, तीसरे द्वारे पर गुरुद्रोणाचार्य खड़े थे। गुरुद्रोणाचार्य कहते, ये मैंने क्या कर दिया? दुर्योधन के कहने पर हमने व्यूह की रचना कर डाली। अब मन बोला, बातें क्यों बना रहे हो? तुम्हें तो पता था पिताजी घर पर नहीं है, इसलिए तुमने चक्रव्यूह की रचना की। मुझे आना पड़ा, मैं आऊंगा और इसीलिए आया हूं कि आज द्वार मैं तोड़ूंगा। देखो तो गुरुद्रोणाचार्य समझा रहे, बेटे तू लौट जा, तू तो दोनों दल का खिलौना है, लौट जा यहां से। तेरे पिता से है सब कुछ और तुझसे कुछ नहीं है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। चिंता नहीं मुझको इसकी, मैं तुझसे मारा जा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है
तू मेरे शिष्य का पुत्र है, मेरा नाती है, तुम पर दोनों हाथ कैसे उठेंगे? ये बातें करते रहे तब तक वो आगे निकल गया। 3 द्वार टूट गए। चौथे द्वारे पर कर्ण खड़ा था। कर्ण का धनुआ काट दिया। कर्ण ने वही शब्द कहा, मैं तेरे उस गुरु को प्रणाम करता हूं जिसने तुझको ये सत्य विद्या सिखाई है। तेरे गुरु को इसलिए प्रणाम करता हूं कि तेरा गुरु कोई साधारण गुरु नहीं है। मेरे धनुआ की काटने की हिम्मत सब में नहीं है। धनुआ कट गया तो नेता हो गया। अगले द्वारे पर दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण खड़ा था, उसको समाप्त कर दिया। अगले द्वारे पर अश्वत्थामा खड़ा था, उसको ललकार करके परास्त कर दिया। इधर भीम अंदर आना चाहते थे, जयद्रथ की मूर्छा जाग गई, उसने भीम को अंदर नहीं आने दिया। बस यही तो कमी हो गई। और अगले द्वारे पर बढ़ा तो मामा शकुनी खड़ा था। मामा शकुनी तो पहले ही भाग खड़ा हुआ। कहे इसने भी कहा था मेरी स्वरूपवती बहन का विवाह अंधे धतराज के साथ में करवाया जा रहा है, मैं इस वंश को चलने नहीं दूंगा। अब वो बराबर यही करता रहा और पूरे वंश का विध्वंस करवा दिया उसे। और भाग पहले ही खड़ा होता था। दुर्योधन के पास में पहुंचा। दुर्योधन, इसको अपने बातों की जाल में फंसाओ, ऐसे फंसने वाला नहीं है। मीठी मीठी बातों में दुर्योधन ने कहा, बेटे तेरा पिता कहाँ है? अरे बोले, तुम तो सब तो जानते हो चाचा दुर्योधन, तुमने रचना करवाई, हमसे पूछ रहे हो पिता कहाँ है? यदि पिताजी होते तो हम सामने नहीं होते। बेटा तू इतना बड़ा हो गया, लेकिन तेरे चाचा ने तुझको अपनी गोद में नहीं खिलाया। तेरी वीरता देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया। आज तेरे चाचा दुर्योधन की प्रेम गोद तुझे पुकार रही है। समझ तो गया। अब वो धनुआ तरकस लेके आगे बढ़ा। अरे ये सब बीच में क्यों ला रहे हो? इसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, वहीं रख दो। ये तो प्रेम गोद है, तुमसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। जान सब रहा है लेकिन वीर है। धनुआ तरकस तलवार रख दी और सब अस्त्र शस्त्रों से कह रहा है, गर्मी के मित्रों नरमी ने करी दिया आज ना काम तुम्हें। प्यारे धनुआ प्यारी तरकस अंतिम बार प्रणाम। प्यारे धनुआ तरकस तीर तुम्हें प्रणाम है। अगर लौट करके आऊंगा तो इन पापियों का रक्त तुम्हें चखाऊंगा। यदि ना आ सका तो मेरा अंतिम प्रणाम भी स्वीकार कर लेना। भक्तों रख दिए धनुआ तरकस, आगे बढ़ा। फैला दो चाचा अपनी प्रेम गोद। दुर्योधन ने जैसे ऐसे हाथों को किया, बीच में पहुंचा, झपट के पकड़ लिया। चूहा बहुत उछल रहा था, अब पकड़ में आया
तूने मेरे पुत्र को मारा था, अब तू बचने वाला नहीं है। तब तक दुशासन आया, बोला प्राण दान मांग लो मेरे भैया से, छोड़ देंगे तुम्हें। अमन बोला प्राण दान तेरा भैया मुझे क्या देगा, प्राण दान तो वो देता है जो जगतपति है। प्राण दान मांगना होता मैं उससे मांग लेता, लेकिन इतने दिन के लिए वो हमें मांग करके लाए थे, मुझे नहीं पहचाना। चंद्रमा का पुत्र बुद्ध हूं मैं, इतने दिन की लीला करने आया था, ये मेरे भाग में लिखा था, यही लीला कर रहा हूं। तू मुझे प्राण दान क्या देगा? यदि दान में देना है तो मेरी तलवार ला करके दे दो, केवल तलवार, फिर दिखाता हूं। दुर्योधन ने कहा दुशासन इसको तलवार दे दो। तलवार दे दे, तलवार अगर कहीं तुमने दे दी भूल में, मामा शकुनी बोला तो जानते हो क्या यहां पे होगा। शकुनी बोला ओ दुर्योधन, जो तेगा नाहर पाएगा, तो हम सातों का इसी जगह भुट्टा सा मूल उड़ाएगा। महारथी नहीं बचोगे, तलवार नहीं दे देना। अब सातों महारथियों ने चारों ओर से घेर लिया, कोई तलवार लिए है, कोई भाला लिए है, कोई गदा लिए है, कोई धनुष पर बाण चढ़ाए हुए है, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। और निहत्था वीर बालक 16 वर्ष का अमन चारों ओर से वार करना प्रारंभ कर दिया। भक्तों, एक 16 वर्षीय बालक के ऊपर 7 महारथी, जिसमें गुरुद्रोणाचार्य जैसे वीर सम्मिलित हो और एक निहत्थे पर वार कर रहे हो, कैसा लगेगा उस समय। गुरुवर, यही सिखाया तुमने अपने शिष्यों को, यही तुम करते रहे हो। वारे गुरुवर, आपकी शिक्षा तो बड़ी नियारी है, कोई बात नहीं, हमको मारना है तो एक ही बार में मार दो, तड़पा तड़पा की क्यों मार रहे हो। एक गदा को उठा करके मेरे सर पर मार दो, मेरे प्राणों का विसर्जन हो जाएगा। लेकिन बारी बारी से भाला, बारी बारी से बाण, बारी बारी से गदा, कोई लात मारता इधर से उधर चला जाता, उधर से मारता इधर चला आता, इस प्रकार से मार रहे। ऐसे मत मारो। कहने लगा, चाचा तुम्हारी प्रेम गोद बहुत अच्छी है, ऐसी प्रेम गोद हमने कभी नहीं देखी, लेकिन कोई बात नहीं, मारो। जब मेरे मामा, मेरे चाचा भीम, मेरे पिता अर्जुन देखेंगे तो इसका बदला अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। अंतिम श्वास छोड़ने से पहले याद आती है, कहता है, इस धर्म के दरबार में धर्म प्रयोजन आयो, इस धर्म के संग्राम में निर्दोष जन ठहरायो। कि हाँ चाचा पिता मामा मेरे
यदि बाल का कुछ ध्यान हो, इस आत ताई खून का बदला तुम्ही चुके वाइयो। कहाँ चले गए चाचा भीम? तुमने कहा था 7वां द्वार तो मैं अपने गदा के बल पर तोड़ दूंगा, तुम कहाँ चले गए? अरे अंतिम श्वासें छोड़ने से पहले हमें दर्शन तो दे देते। मामा और पिता अर्जुन, तुम जहां कहीं भी हो ना, जब मेरी दशा आकर के देखना तो इस आतताई खून का बदला अवश्य लेना। एक न्यत्थे पर कैसे लोगों ने वार कर कर के मारा है। और मैया की याद आई, मैया मैया सुभद्रे हाथ से तोता तुम्हारा उड़ी चला। ऐ माँ, मैं दौड़ करके आता था, तू अपनी गोद रूपी पिंजरा को फैला देती थी, मैं छिप करके बैठ जाया करता था। लेकिन माँ मैया सुभद्रे हाथ से तोता तुम्हारा उड़ी चला। अब मन्नू लाला के लिए अब गोद मत फैलाइयो। तेरा ये गोद रूपी पिंजरा सदैव के लिए खाली करके तेरा ये पक्षी उड़ा जा रहा है। आज से तेरी गोद सूनी करके जा रहा है। और पत्नी उत्तरे से कह रहा, तूने 2 जयमाला बनाई थी, एक पहना दी थी, एक सिरे रख ली थी, जब मैं विजय प्राप्त करके आऊंगा तू मुझे पहनाएगी। लेकिन नहीं नहीं, वीर बाले वीर महिले वीर रत्ने उत्तरे, वो वीर जयमाला मुझे सुरधाम में पहनाइयो। वो वीर जयमाला जब मेरा अंतिम संस्कार हो वहां पर आकर के पहना देना। मैं लौट करके नहीं आ सकता। अंतिम श्वास छोड़ने से पहले अपने मामा कृष्ण की याद की और कहते हैं, मामा मामा हो जहाँ कहीं है अंतिम बार प्रणाम तुम्हें। हे जगत जय भारत अम्बे दया दुपेंद्र विश्राम
प्रणाम करके अपने प्राणों का विसर्जन कर देता है। इधर कौरवी सेना में जय जयकार की नारे लगाए जा रहे हैं और पांडवी सेना में हाहाकार मचा है। धर्मराज युधिष्ठिर भीम से पूछ रहे, भैया कहाँ है, कहाँ है? भीम कुछ बोल नहीं रहे। जब भीम कुछ नहीं बोले, एक बार बोले, बोले भैया मैं रक्षा न कर सका, मैं वचन न निभा सका, मेरा लाला वीर गति को प्राप्त हो गया, मानो वज्राघात जैसा हुआ। क्या मैं अर्जुन को उत्तर दूंगा? क्या मैं उत्तरा को मुख दिखाऊंगा? क्या मैं सुभद्रा को जवाब दूंगा? भीम से कहते हैं, मेरा लाल लाके गले से लगा दो, वो भोली अमोली सी सूरत दिखा दो। मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। दोनों ओर की सेना अपने अपने शिविरों में जा करके विश्राम करती है। अगले दिन जब अर्जुन शाम को वहां से कहते हैं प्रभु से, प्रभु चलो, हमें ऐसा प्रतीत होता है कोई न कोई अब शुकुन हुआ है। प्रभु तो जानते थे, इसीलिए अर्जुन को लेकर के आए थे कि हमने अपनी बुआ को वचन दिया था, उस आज वचन को पूरा निभा करके जा रहा हूँ। 5 के 5 बने रहे, अब मन तो मारा गया, उससे कुछ नहीं। जितने दिन के लिए उसको लाए थे उतने दिन उसने लीला की।
भक्तों, दोनों ओर की सेना शिविरों में विश्राम करती है। विश्राम करने पर सब बैठे बैठे अपने अपने शिविरों में रात भर रोते हैं, गाते हैं। गाते क्या है? रोने वाले गाने अलग होते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। दूसरे दिन फिर अर्जुन आते हैं, फिर जयद्रथ के बारे में पता चलता है। जयद्रथ को मारते हैं, गुरद्रोणाचार्य भी मारे जाते हैं। धीरे धीरे करके सभी, दुर्योधन को तो शाप था, दुख और सुख जब एक साथ होंगे तब तुम मरोगे। सुख ये था कि पांचों पांडवों के शीश कट के आ गए हैं, दुख ये हुआ कि पांचों पांडवों के नहीं है, वो तो बच्चों के सर हैं। अरे इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था मेरा, तो इनके शीश काट करके ले आया है। वहीं पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। खोपड़ी वाली बात चली थी, केवल 5-5 खोपड़ी काट के ले आया था। वंश का बंटा धार कर दिया, कुल का दीपक हिला दिया। इसके बदले में अश्वत्थामा को दंड क्या दिया गया था? ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई बधारणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसके सर से मणि को निकाल लिया गया था, ये इसकी हत्या हुई थी। और आज भी अश्वत्थामा चिरंजीवी में है, आज भी जीवित है। जल भरने जाते वहां पे वो जल पहले ही चढ़ा देता है। जहां जाते हैं आप लोग लोधेश्वर में, पहला जल उसी का चढ़ा मिलता, चाहे कोई भी चला जाए 3 बजे 4 बजे, लेकिन पहले उसके पुष्प और जल चढ़े मिलेंगे। भक्तों देखो, जैसा जो कुछ बना 4-5 दिन में हमने आप लोगों की सेवा की है। जो कुछ त्रुटियां हुई हो उनकी ओर से हम क्षमा याचना करते हैं। जैसा जो कुछ बना हमने आप लोगों को उल्टा सीधा जो कुछ सुनाया, जो कुछ आता था वही सुनाता रहा। अब आता न जाता चुनाव चिन्ह चाहता ले घूमे तो क्या फायदा है। तो 2 बार नाम लीजिए, सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। अब आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, को सिंहासन बैठ रहो को बांधो जात जंजीर। ये तो दुनिया की रामलीला है, चलती रहती है। बस हमेशा एक बात याद रखो, अपने शरीर से सभी का भला करो जितना हो जाए। जितना खुश रखोगे लोगों को उतना ही तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, उतने ही तुम प्रसन्न होगे। इसमें कुछ नहीं रखा है। देखो ना इस कथा में दुर्वासा ऋषि की हंसी करने गए, तब शाप मिला, गांधारी ने साथ दिया। भगवान कृष्ण का भी वंश उसी में समाप्त हुआ। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे,
सच्चे दरबार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, आज के आनंद की।